अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अहम जेका अॻु भराई थी आहे, अपडेट आहे, उन में ॿ शयूं आहिनि। सभ खां पहिरीं त कराची में शदीद बरसातनि खां पोइ नालनि ते जेका कब्ज़ा हुआ उन्हनि खे हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अहम सबबु जेको शहरनि खे या सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां ॻाल्हि कजे, उनखे ॿोड़ण जे हवाले सां इहो चयो पियो वञे त जेके नाला आहिनि उन्हनि जे चौधारी जेके कब्ज़ा आहिनि या नाजाइज़ तजावज़ात आहिनि, अॾावतूं आहिनि, उन्हनि जे सबबु शहर ॿुॾो ऐं पाणी जो जेको कुदरती लंघ आहे वो मुतासिर थियो। इन हवाले सां फ़ैसिलो कयो वियो त ग्रैंड ऑपरेशन जी शुरूआत कई वेंदी। शुरूआती तौरु 3 नालनि जे हवाले सां चयो वियो आहे त इहो ग्रैंड ऑपरेशन अॼु शुरू कयो वियो आहे, जंहिंमें फ़ौज ऐं रेंजर्स जूं टीमूं पिणु हिसो वठंदियूं ऐं मुतासिरनि जे हवाले सां इहो चयो वियो आहे त आरज़ी कैंपुनि में उन्हनि खे फ़िलहाल फौरी तौरु रखियो वेंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त जेतिरी बरसातनि में तबाही थी आहे, सिंध जे केतिरनि ई ज़िलनि खे आफ़त सटियल करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां जेके सियासी पार्टियूं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत खां अलावा जेके सियासी पार्टियूं तहरुक में आयूं आहिनि त छा हिन कराची खां वठी कश्मीर ताईं सिंध में जेका तबाही थी आहे, जेको इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी वियो आहे, उन हवाले सां ओतिरी बहाली जे हवाले सां कमु थी सघंदो। तमामु घणा माण्हू आहिनि जिन जो जानी माली नुक़सानु थियो आहे, माण्हुनि जा फसल तबाह थी विया आहिनि, कारोबार ख़तमु थी वियो आहे, माण्हू रोडनि रस्तनि ते ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर थी विया आहिनि ऐं हुकूमत वटि एतिरा वसीला कोन्हनि जिन्हनि माण्हुनि खे कैंपूं या खाद खुराक जो सामान फौरी तौरु मुहैया करे सघे। तमामु घणी ख़राबु सूरत हाल आहे। माण्हुनि जो ईअं चई सघिजे थो त नियाणियुनि जे ॾाजनि खां वठी माण्हुनि जी जेका जमा पूंजी आहे घरनि जे सामान समेत, उहा हिन बरसाति जे पाणी में लुड़ी वई आहे। इन हवाले सां अहम अपडेट आहे शहबाज शरीफ़ जी कराची यात्रा, कराची जो दौरो। वज़ीर आज़म जुमे ते कराची जो दौरो कंदो। आर्मी चीफ 2 ॾींहंनि जे दौरे ते कराची पहुतो आहे ऐं इहो चयो वियो आहे आर्मी चीफ पारां त वफ़ाक़ी सूबाई जेके मनसूबा हूंदा उन्हनि में फ़ौज जी मदद उन्हनि खे हासिलु हूंदी, जॾहिं त शहबाज शरीफ़ पारां मुतालबो कयो वियो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत फौरी तौरु सूबे जी मदद करे। 162 अरब रुपया जेके ऐलानियल हुआ उहे बि अञा ताईं जारी न कया विया आहिनि, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराची ईंदो ऐं सिंध हुकूमत सां मशवरे खां पोइ कराची जे लाइ हिकिड़े वॾे प्लान जो जेको आहे सो ऐलान कंदो। छा कराची खां वठी कश्मीर ताईं सिंध वासियुनि खे कुझु मिली सघंदो? इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोराब सरकी साहिब। डॉक्टर साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सेक्रेटरी इतलास सैयद जाहिद अस्करी साहब। आपको वेलकम कहते हैं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफार भी असां सां फोन लाइन ते मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, शुरू कंदासीं त कराची में जेतिरी सियासी एक्टिविटी असां ॾिसूं पिया, आर्मी चीफ जो 2 ॾींहंनि जो दौरो, शहबाज शरीफ़ अॼु आयो आहे, जुमे ते वज़ीर आज़म अचे थो, छा जेका ऐलान कया पिया वञनि त बहितरी जे हवाले सां, जेका तबाही आहे या रिलीफ जे हवाले सां, ठीकु करण जे हवाले सां, उहो असां सम्झो था ओतिरो जल्दी थी सघंदो या इहो स्लो मोशन में प्रोसेस हलियो वेंदो, माण्हू ईअं ई दर बदर थींदा रहंदा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वॾी महिरबानी तव्हांजी। बिल्कुलु जहिड़े नमूने सां जेके बि पार्टियूं आहिनि उहे सभु मुतहरिक थियूं आहिनि ऐं उन सां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बि हिन में आयो आहे या आर्मी बि इन में मदद करे थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके बि पार्टियूं, मूंखे त इन में चङाई नज़र अचे थी ऐं चङाई जी उमेदु नज़र अचे थी। ऐं इहो बि मां तव्हांखे गुज़ारिश कयां त जीअं तव्हां ॿुधायो पाण त जहिड़ी नालनि ते जेकी इंक्रोचमेंट आहे उन जे करे सही तरीक़े सां वर्करो पाणी जो जेको आहे उहो नथो थिए, ड्रेनेज जा मसइला थियनि था। ऐं मां इहा उमेदु कयां थो इंशाअल्लाह ताला, ऐं इहो हमेशह असां चवंदा बि आहियूं त सिंध जी राजधानी आहे ऐं पूरे मुल्क खे 60-70% रेवेन्यू ॾिए थी, उन ते तमामु घणो हिन शहर जो राइट आहे पूरे मुल्क ते। एक्स्ट्रा ऑर्डर ई तव्हां थियो ईअं मां तव्हांखे गुज़ारिश कयां त 18 अमेंडमेंट खां अॻु में बि जेकी सूरत हाल हुई उन में त नवाज़ शरीफ़ बार बार हुकूमत में ईंदो रहियो, उनजो नतीजो इहो निकितो त उन लाहौर खे तमामु हिकिड़ो डेवलप शहर करे छॾियो ऐं सभु पैसा तक़रीबन जेको आहे जनूबी पंजाब ॿिया टिया सभु उते पीपुल्स पार्टी बि रही आहे को सिंध जो हिकिड़ो अहिड़ो शहर जेको मॉडर्न ठाहे छॾियो हुजे। मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, सिंध जो शहर काफ़ी आहिनि, बहितर आहिनि, पर मां बिल्कुलु इहे नथो चई सघां। मां तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां पहिरियों जेके हालति सखर जी ॾिठी हूंदी कंहिं ज़माने में, हाणे ॾिसो काफ़ी बहितर आहे खैरपुर जे हवाले सां, लड़काणे जे हवाले सां। बाक़ी जेके अपोज़िशन वारा आहिनि उहे चवंदा त 0-0 कुझु बि कमु कोन थियो आहे। कमु थियो आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध में पैसा जेके आया आहिनि उहे लॻा आहिनि। बाक़ी ख़ासि करे जेको पर्टिकुलरली जेकी कराची जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि कयो था, कराची खे तमामु घणनि पैसनि जी ज़रूरत आहे ऐं उहे पैसा
सिर्फ़ सिंध डॉक्टर साहब इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर अपोजिशन जेती त तमामु घणे पैसनि जी ज़रूरत इन करे आहे जो ओमनी में इहे पैसा वञणा आहिनि, इन करे शिबली फराज़ मना करे छॾियो आहे त पैसा त सिंध हुकूमत खे मिलंदा ई कोन। हिकिड़ी मां ॿुधायां तव्हांखे त ज़ुल्म इहो आहे त हिते कराची में ख़ासि करे अस्करी साहब बि सीनियर वर्कर आहे, सियासतदान आहे, मां बि पुराणो ईअं को या आम वॾेरा आहिनि उहे, मां बि न पॉलिटिक्स में आहियो आहियां, मां बि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आहियां। कराची में तव्हां ॾिसो न त कचरे ते सियासत, बिजली ते सियासत, उन खां पोइ ड्रेनेज ते सियासत, कराची में हर शइ सियासत जी नज़र कई वञे थी। मुंहिंजो ज़ाती ओपिनियन इहो आहे हैदराबाद छो ॿुॾी वियो, हैदराबाद में बि इहा सूरत हाल न, सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर। हिकिड़ी गुज़ारिश कयां तव्हांखे, सफ़ाई सुथराई जा वाले सां उते बि आहे। तव्हांखे सिंपल, हाणे मां पूरे मुंहिंजो पंहिंजो घर डिफेंस में आहे जी, हाणे तव्हां जेके मिसाल सिंध गवर्नमेंट या इलाइक़ा आहिनि तव्हां उहे हली करे मां सां हलो, हाणे ॾिसो उन्हनि जी छा पोज़ीशन आहे, जेके वरी डिफेंस जा इलाइक़ा आहिनि। बिल्कुलु डॉक्टर साहब, इन ॻाल्हि खे असां एप्रिशिएट कयूं था त 4 ॾींहंनि में सिंध गवर्नमेंट जंहिं तरीक़े सां रोडनि ते रही ऐं जीअं पाणी जो निकाल खे यकीनी बणायो, उन खां इनकार नथो करे सघे, पर 4 ॾींहंनि ते 12 सालनि जी कारकर्दगी माफ़ नथी थी सघे। उनजो बिल्कुलु हिसाब किताब पूरो आहे, पूरो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुलु पूरो ख़तम हो। मां तव्हांखे बार बार इहो ॿुधाईंदो आहियां त तव्हां 10 वारी बोर्ड, उन खां पोइ 12 वारी हिकिड़ी राइट बैंक ते जेकी आई 2010 में, वरी 2011 में आई वरी लेफ्ट बैंक ते जेकी हाणे तबाही थी आहे जेकी मीरपुर ख़ास में, उन में बि असांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट ई ॿई पासा राइट ऐं लेफ्ट बैंक पूरे माना सिंध जा कश्मीर खां वठी कराची ताईं बिल्कुलु ख़तमु आहे, तबाह, रोड हलण जहिड़ा कोन आहे। हाणे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तव्हां पूरे ज़िलनि में वञो काफ़ी बहितर थियो आहे, ऐं उहे उन में इहो सिर्फ़ु इल्ज़ाम हणी करे ओमनी ॿियो टियों उन्हनि ओमनी वारे हिसाब सां जेको थियो आहे, हाणे बि नेब में केस आहे, उन में मूं ॾे सिर्फ़ु सियासी बुनियादनि ते इहा ॻाल्हि कई वञे। असांजे ख़्याल में असां जेको आहे पहिरियों जेके 18 अमेंडमेंट खां पैसा आया आहिनि तमामु बहितर कमु कयो आहे, अञा उहो इंफ्रास्ट्रक्चर खे एहतसाब चवंदा थे त पोइ अॻियां पैसा। मां अस्करी साहब क्या कहेंगे आप, ऑन बोर्ड हैं जितना वफाकी और सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर अब तक के जो मामलात हैं, वज़ीर आज़म जुम्मे को आ रहे हैं, आप समझते हैं कि सिंध के लिए कोई बड़ा प्लान, ऐसा कोई रिलीफ पैकेज, कोई सिंध के लिए इस तरह की चीज़ें हो सकेंगी ताकि जो मंसूबे हैं सूबे सिंध सूबा 4 की तकमील के लिए वफाक पैसे दो, तो वफाकी और सूबाई हुकूमत के तवस्सुत से वो मंसूबे शुरू हो सकेंगे, सिंध की आवाम को किस तरह रिलीफ मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू साईं अब्दुल लतीफ़ शाह लतीफ़ भटाई के शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ। साईं सदाइम करे मते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंध जो है सूफिया की सरजमीन है और यहाँ पर इस्लाम सूफिया के ज़रिए फैला है, ये मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। उसी का सिंध का कराची एक बड़ा शहर है। इस हवाले से लेकिन बात यह है, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। आज जो कराची के हालात हैं इसमें हम कहते हैं कि जी इस तरह हो गया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन बारिशें तो 2010 में भी हुई हैं, इससे पहले भी बारिशें होती रही हैं। ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई जी। लेकिन बात बारिश से पहले ये सोचने की है, जब आपको ये महकमा मौसमियात ने ये बताया था कि इस दफ़ा सिंध में मानसून की बारिशें ज़्यादा होंगी, तो आपने उसकी क्या तैयारी की, क्या आपने सोचा, क्या इसकी प्लानिंग की? आप सोचते रहे कि जनाब ये बल्दिया का काम है, बल्दिया ये करेगा। बल्दिया ये सोचते रहे कि सिंध गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट ये कहती रही कि जनाब मरकज हमें पैसे नहीं दे रहा। तो ये जो चेन बनाई गई उसके अंदर ये हुआ कि कराची वाले तो बर्बाद हुए, और कराची की जो हाल हो गया, कभी कराची का ऐसा हाल नहीं हुआ था कि उसकी जो यानी जो गरीब आबादियाँ थी, सरजानी टाउन, मलीर नदी और इसी तरह नॉर्थ कराची, नाजाबाद, उसके अलावा जो पोश आबादियाँ थी कराची की, नॉर्थ नाजाबाद, नाजाबाद, PCHS सोसाइटी और क्लिफ्टन, DHA, ये सारी आबादियां पानी के अंदर डूब गई। क्या सरजानी और क्या क्लिफ्टन एक ही हालत, सारा एक ही हालत, सब डूब गए और लोग निकल कर आए। पहली दफा इस तरह हुआ कि क्लिफ्टन के लोग निकले, उन्होंने शोर मचाया और कहा कि भाई हुआ क्या हमारे साथ, क्या हो रहा है ये। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि बजाय पॉइंट स्कोरिंग के, अगर यहाँ की सियासी जमातें और वो सियासी जमात जो 35 साल से सूबे के अंदर हुक्मरान है, चंद साल अगर आप छोड़ दें, ज़ियाउल-हक के छोड़ दें, परवेज़ मुशर्रफ के छोड़ दें, बाकी तो सिंध की तो हुकूमत आपकी है। आपने क्या मनसूबबंदी की सिंध के साथ, फिर कराची की आपने क्या मनसूबबंदी की? आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आपने इसको MQM के हवाले कर दिया, समझा कि ये काम करेंगे, और MQM ने आपके हवाले कर दिया। तो आप मिलकर हुकूमत करते रहे, लेकिन इसकी कोई ऐसी मनसूबबंदी नहीं की। और इस सारे ख़राब हालात के अंदर भी हर अदारे को चाहिए था अपना काम करता है। मेयर साहब 4 साल उन्होंने रो रो के गुजार दिए कि जी मुझे इख्तियारात नहीं है।
آپ یہ بتائیے کہ اب جو گاڑیوں کی فہرست ان کی آ رہی ہے, کتنی ویگو گاڑیاں تھیں, عسکری کتنی صاحب جو اب دوسری تھی. تو وفاقی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہو گئی ہے نا. جی یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کہتے ہیں بہت دیر کی مہر میں آتے آتے اتنا ٹائم لگا دیا انہوں نے یہاں پر آنے میں کہ لوگ جو ہے برے حال کو پہنچ گئے. آرمی چیف کو بھی آنا پڑا ہے آج, جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی جمعے کو تشریف لا رہے ہیں, جب کراچی کے اندر بارش کا پانی ختم ہو جائے گا وہ بھی آئیں گے کراچی, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کراچی کے منصوبے بنائیں گے کریں گے. اگر یہ چیزیں پہلے ہی کر لی جاتی, سوچ لیا جاتا کہ نالے جو ہے صاف ہونے چاہیے. کتنے نالے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, کتنے نالے صاف کرنے ہیں, مرکز کو کتنے نالے صاف کرنے ہیں, بلدیہ کو کتنے نالے صاف کرنے ہیں, تو یہ چیزیں پہلے تو ہونی یہ چاہیے. تو سیاست ہوتی رہی نا, میئر کراچی کے اختیارات کے حوالے سے, سندھ حکومت کے اختیارات کے حوالے سے, اس میں وہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اتحادی تھی, تو یہ سارے معاملات اسی طرح. کبھی علی زیدی صاحب آ رہے ہیں نالوں کی صفائی کے حوالے سے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سیاست ہی ہوتی رہی. ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک کمیٹی بن گئی جناب, 3 افراد ہوں گے, 6 افراد ہوں گے, اس کے سربراہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کون سربراہ ہوگا. کبھی خبر آ رہی تھی وزیر اعلیٰ اس کے سربراہ ہوں گے, کبھی خبر آتی نہیں کوئی وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہوگا سربراہ. تو ایک کمیٹی بننے کے بعد بھی کوئی کتنے اجلاس ہوئے اس کمیٹی کے, کمیٹی نے کیا کام کیا, کوئی چیز اس کے اندر سامنے نہیں آئی. تو یہ پوائنٹ اسکورنگ ہوتی رہی کراچی کے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت ابھی اپنا ان پٹ جو دے گی اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے اب جو ہے بڑا سنجیدگی کا مرحلہ ہے, یہ اس وقت بہت زیادہ سنجیدگی کا مرحلہ ہے. کراچی واقعی ڈوب گیا تھا, اور اب اگر ہم نے سنجیدگی سے اقدامات نہ کیے, آپ یہ دیکھیے کہ نالوں کے ندی کے اندر, ملیر ندی ہم نے دورہ کیا وہاں پر, جماعت الخدمت نے بڑا اس عرصے کے اندر کام کیا ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے, کھانے پہنچائے لوگوں کو, اور جو ہے پانی کے اندر پانی کی بوتلیں پہنچائی ہیں. سرجانی ٹاؤن, یارو گوٹ, کوہی گوٹ, لیکن نالوں پہ جو تجاوزات ہیں یہ اب کی نہیں, یہ تو کئی سالوں کی, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیے اس میں چائنا کٹنگ جو ہے نا, ہم صرف ایم کیو کو الزام دیتے ہیں, وہ تو تھے اس کے بادشاہ, لیکن پیپلز پارٹی بھی کم بادشاہ نہیں تھی. ملیر ندی کے اندر جو ساری گوٹھیں ہیں نا وہاں پر, وہ سب کسی نہ کسی فرد کا نام آتا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو وہ مہربان تو وہ بہت رہے, ہر ایک کے مہربان رہے. چاہوں گی کہ بلال صاحب کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کریں. بلال آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی بلال میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے. بلال صاحب گفتگو اگر آپ تک آواز آئی ہوگی صحیح, آپ نے سنی ہوگی. کیا کہیں گے, وزیر اعظم آ رہے ہیں جمعے کو کراچی, اور شہباز شریف بھی آج آ چکے ہیں کراچی پہ. کراچی میں آرمی چیف کا بھی 2 دن کا جو دورہ ہے, مطالبہ کیا جا رہا ہے وفاق سے کہ کراچی سندھ کے لیے اوور آل ایک جو ہے پیکج کا اعلان کیا جائے. اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ 162 ارب روپے جو دینے تھے وفاقی حکومت کو, میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ اس کا بھی ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا. تو کیا وفاقی حکومت ریلیف دے سکے گی؟ کیا پلان ہے وفاقی حکومت کے پاس سندھ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف کراچی میں بارشیں نہیں آئی, صوبہ سندھ کے تمام شہروں, تمام اضلاع میں بارش ہوئی ہے, چاہے بدین ہو, ٹھٹا ہو, دادو ہو, میرپور خاص ہو. تمام یہ جو شہر ہیں, ضلع ہیں, ان میں تمام جگہوں پہ بہت بڑے پیمانے پہ آپ کی تباہی بھی ہے. تو یہ جو 12 سال کی جو پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے یہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کراچی میں کس طرح تباہی ہوئی. کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم, جو آئین کا 140A کہتا ہے, اور اس میں کہتا ہے کہ جو آپ کے جو بلدیاتی نظام کا جو نچلے لیول تک کا لیول ہے, اس میں آپ کو فنڈز کی ٹرانسفر کی اور اختیارات کی بات ہے. مجھے بتائیں کہ جب یہاں پہ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ یہ مانسون کی جو ہے نا کہ ریکارڈ مانسون کی جو ہے نا فورکاسٹ کی گئی تھی, تو کیوں سندھ گورنمنٹ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ بڑے انہوں نے دعوے کیے کہ ہمیں یہ ورلڈ بینک سے اور ایشین بینک سے ہمیں پیسے مل گئے اور ہم نالے صفائی کریں گے. وہاں پہ وسیم اختر اور ناصر شاہ نے مل کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی کہ ہم نالے صاف کریں گے. وہ نالے صاف نہیں ہوئے. ہاں اگر کوئی تیاری بھی تو انہوں نے رین کوٹ خرید لیا اور وہ لانگ بوٹ شوز خرید لیا, جس کی انہوں نے ایک شوبازی کی آپ کے چیف منسٹر اور ان کے 3 منسٹر جو پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے, اور وہ ویڈیوز بناتے رہے کہ کراچی میں آل از اوکے, آل از ویل. وہ آپ نے ایک مشہور ہے, آپ نے ایک سنا تھا کہ آل از ویل. لیکن بلال صاحب اب تو متفق ہے نا آپ کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو مل کر کام کرنا ہے. تو یہ تو 12 سال میں جو ہے جو تباہی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور یہ جو بارشیں آئی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو بھی وہ ختم ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں اب اس میں میں اس سے بھی آتا ہوں, کے رول کے حوالے سے بھی بتائیں. میں اس سے بھی آتا ہوں. دیکھیں جتنے سیوک ادارے ہیں جن کو یہ ریسپانسبلٹی تھی, چاہے کے ایم سی, ڈی ایم سی, کراچی واٹر سیوریج بورڈ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ایس بی سی, جتنے ادارے ہیں ان سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے
कि उन्होंने कराची में डिलीवर नहीं किया। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूं कि जितने इदारे, इनका एक्शनल ऑडिट होना चाहिए और पता चलना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। प्रॉब्लम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि इनको कराची में कभी वोट नहीं मिला, तो इन्होंने कभी कराची की ओनरशिप नहीं दी। हम जब काम करने लगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि 18वीं तरमीम को है ना ये बुलडोज कर रहे हैं, ये गवर्नर रूल लाना चाहते हैं, गैर आईनी इक़दाम करना चाहते हैं। हम वो सारे आईनी इक़दाम करेंगे जिसका कानून हमको इजाजत देती है। और अब देखें, अब वो कराची में वो बिलाल साहब, आप लोगों ने जब काम करना चाहा तब काम किया। आप लोगों ने कराची कमेटी बनाई, आप लोगों ने कराची कमेटी बनाई, अली जैदी साहब नालों की सफाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपने सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। मैं उससे भी आ रहा हूँ जी। देखें, लास्ट ईयर हमने नाले साफ करवाए, मैं खुद उस कैंपेन का हिस्सा था, और आपने 150 से 200 मिलीमीटर बारिश लास्ट ईयर भी हुई, और आपने कहा जहाँ से नाले की चोकिंग पॉइंट साफ कर दिए गए थे वहां पे पानी नहीं आया। अगर ये नाले पर वक्त साफ कर दिए जाते तो कराची में तबाही से हम बच सकते थे। लेकिन इस बार भी एक रिकॉर्ड बारिश हुई, तो आप अपने के जो लॉसेस थे उसको मिनिमाइज कर सकते थे। बहरहाल अब है काम करने का वक्त, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वफाक ने जो है वो पूरी ओनरशिप कराची की दी है। और आप देखेंगे कि फ्राइडे को जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ रहे हैं तो एक जामे प्लान कराची के लिए अनाउंस करने लगे हैं, जिसमें आपका सीवरेज, आपका पानी, ट्रांसपोर्टेशन, नाले, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, कंप्लीट पैकेज कराची के लिए अनाउंस हो रहा है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और इसकी पूरी एक प्लानिंग, उसके पूरी सोर्सेस के कौन से वो फंडिंग के सोर्सेज होंगे जिससे कराची को एक रेन इमरजेंसी प्लान के लिए, एक तो इमीडिएट मेजर्स हैं कि जो बारिश की वजह से आपकी तबाहियां हुई हैं, फिर एक मीडियम प्लान और एक फिर लॉन्ग टर्म प्लान। ये 2 से 2.5 साल का एक प्लान है जो इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम के साथ ये शेयर किया जाएगा। बिलाल साहब, सिंध की तरक्की के लिए सिंध की अवाम वेलकम कहेगी अगर खुश उसलूबी से आगे जी, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आप तो ये जो है मास्टर प्लान की जरूरत है, ना सिर्फ कराची, ओवरऑल सिंध के तमाम। मैंने आपको शुरू में ये कहा ना कि ये तबाही कारी हुई है पूरे सिंध में हुई है। बिलाल साहब जरा मेरे साथ प्रोग्राम में रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब से पूछूं। डॉक्टर साहब, छा मामलो सिर्फ नालन जी सफाई जरूरी हुई? नालन में जो गंद कचरो उन जी मुस्तकिल सफाई रुगो एक दफा न, बल्कि मुस्तकिल यो प्रोसेस जिन जिन इदारनि जी जिम्मेदारी आहे वो थींदो रहे रोजानो जी बुनियाद ते। पर उन बावजूद सिर्फ नालन जी सफाई न थियण जे करे कराची जो जेको शहर आहे उन जी सूरत हाल इहा थी, छो त गैर कानूनी अॾावतूं बि, त पाणी जो जेको निकाल जो रस्तो उहो त ब्लॉक थियल हुयो न। बिल्कुलु। अच्छा, अस्करी साहब भी हिकु ॻाल्हि कई जी त कुझु जॻहियूं आहिनि, माना कुझु अहिड़ा नाला जिथे कुझु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि जी बि अचे थी, नालो अचे थो। पर मां हिकिड़ी गुज़ारिश, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे हवाले सां मां तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश कयां। मां इहा बिल्कुलु ऑन द रिकॉर्ड इहा ॻाल्हि कयां थो। तव्हां पाण ॾिसो त जेको टाइम में जेके इख़्तियारात जी जेकी हिननि चयो त इख़्तियारात जेके ॾिना विया पोएं दफ़े मुशरफ जे दौर में, जेकी अस्करी साहब बि वेठो आहे, मां बि, असां ॿई सिंध वासी आहियूं ऐं कराची असांजो शहर आहे, हे पाकिस्तान असांजो मुल्क आहे, असां हिन सां मोहबत कयूं था ऐं असांखे एतिरो जान खां बि वधीक अज़ीज़ आहे। उन में हिकिड़ी शइ सभिनि कम से कम थियणु खपे। मां त चवां थो त हिकिड़ी इंक्वायरी कमेटी वेहे, उहा इंक्वायरी कमेटी इहा ॾिसे त जेके नालनि ते जेके इंक्रोचमेंट थी आहे, चाइना कटिंग थी आहे, उन में आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व आहे, उन में MQM इन्वॉल्व आहे, जन जेको आहे पावर खे चयो त डिवॉल्व करे पावर असांखे ॾिना विया वञनि। हालत इहा आहे UC जो, मां तव्हांखे ॿुधायां, UC जो नाज़िम पार्क अलॉटमेंट करे ॾेई सघे पियो, माना एतिरा उनखे पावर्स आहे। सॼी जेकी मां चवां थो जमायत इस्लामी वारो दौर तमामु हिकिड़ो बहितरीनु दौर हुयो। ये पावर्स के ॾिना? तव्हां चवण चाहियो था त पीपल्स पार्टी जे दौर में का बि इंक्रोचमेंट न थी आहे? थी हूंदी, ईअं न आहे, मूंखे ख़बर न आहे, पर मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त जेको बि थियो आहे इहो थियो आहे जनरल मुशरफ जे दौर में। ऐं जनरल मुशरफ साहब जेके माना पावर्स जेके हेठि ताईं ॾेई छॾिया, UC जी सतह ताईं जेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आहे, उन्हनि जो मिसयूज़ थियो ऐं उन जे करे घणी तबाही थी। बाक़ी रहियो सुवाल इहो त इहा बिल्कुलु सही ॻाल्हि इहा साईं अस्करी साहब बि कई, पंहिंजो भाउ बिलाल बि इहा ॻाल्हि कई त सिंध गवर्नमेंट खे जेकी पेशन गोई ॿुधाई वई, एॾी वॾी बारिश जी पेशन गोई न ॿुधाई वई। तव्हां ऑन द रिकॉर्ड इहा तव्हां शइ ॾिसो। पर तंहिं हूंदे बि जेकी कराची जी जेकी तव्हां पाण सिचुएशन ॾिठी हुई, जेकी सिचुएशन हुई, जंहिं तेज़ी सां या जंहिं महिनत सां वरी कराची में जेकी वरी माना जेकी एक्टिविटी बहाल थी विद इन 2 और 3 डेज़,
یہ مان ایمانداری ॿुधायां थो त बिल्कुलु डॉक्टर साहब इन खां पर इन में माण्हुनि जो जेका जमा पूंजी ख़तम थी वई, माण्हुनि जो कारोबार ख़तम थी वियो, माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं ज़ाया थियूं, नुक़सान थियो, उन जो बि त हिकिड़ी मां गुज़ारिश कयां तव्हांखे, हाणे मां को दिफ़ा नथो कयां, अमेरिका जा वॾा वॾा जेके आहिनि ज़बरदस्त जेको असांखो तमामु एडवांस मुल्क आहिनि, उन्हनि जे अंदरि उन में चाइना जे अंदरि मां पाण ॾिसां थो त हे त कुझु बि न आहे, उन खां वधीक वॾी वॾी जेके आहे मींहं वॾी तबाही मचाई आहे। हिकिड़ी गुज़ारिश कयां त जीअं अस्करी साहिबु चयो त हिकिड़ी कैपेसिटी आहे, मां हाणे बि चवां थो हिकिड़ी कैपेसिटी आहे, वरी जेकॾहिं इहो जेको सभु मिली करे असां कमु कयूं था उन जी बि हिकिड़ी कैपेसिटी हूंदी, पर ख़ुदा न ख़ास्ता कैपेसिटी खां वधीक जेकॾहिं को मथां बारिश पए थी त पोइ उन खे ज़ाहिर आहे जेको उन में जा नुक़सान थियनि था, माण्हू मरनि बि था ऐं उन में वॾो वधीक नुक़सान थिए। अस्करी साहब जी कुछ कहना चाहें? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए ये तो एक बारिश का मसला था ना, इस वक्त पानी का मसला है, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी इसकी मनसूबाबंदी नहीं की कि सिंध के अंदर लोगों को सहूलतें कैसे फराहम की जाएं। डॉक्टर साहब को शायद याद हो, पहले सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन होती थी, KTC होती थी, SRTC होती थी, सिंध के लोगों को सहूलत फराहम होती थी, लेकिन ये भी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बंद हुई है, SRTC बंद हुई, KTC बंद हुई। अच्छा, अब कोई मनसूबाबंदी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की कि भाई हम ये बसें चलाएं, सिंध के लोगों को सहूलत फराहम करें, कराची के लोगों को सहूलत फराहम करें। नेमतुल्लाह साहब ने अपने दौर के अंदर 500 बसें कराची के अंदर चलाई थी, 100 बसें एयर कंडीशन थी, और बाकी जो प्राइवेट अदारे थे उनको कहा था कि भाई आप बसें लेकर आए कराची के अंदर। आपको याद होगा कि मेन रोडों पर उसके वो बने हुए कि जो बस स्टाफ थे वो तकरीबन कोई 250 करीब स्टाफ बनाए गए थे ताकि लोगों को, एयर कंडीशन बसें थी, 10 रुपए उसका बस का किराया होता था, 25 रुपए यहाँ से टावर तक का किराया होता था। तो ये अगर काम किया जाए कि कराची के अंदर बस ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, रोडें सही हो, ये चीजें उसका सिंध का गवर्नमेंट कर सकती है, पीने का साफ पानी हो। अच्छा, कचरे का कोई निजाम आज तक नहीं बन सका। यानी अगर सिंध गवर्नमेंट और MQM की बल्दिया, कोई तो कोऑर्डिनेशन होगा, बैठते थे अक्सर साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती नासिर शाह साहब के साथ, तो ये क्यों नहीं मजबूर किया गया मेयर को कि कराची के लिए काम करें? साहब आपने देखा उनकी जो लास्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने तो कहा था कि ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना गवर्नर सिंध, ना वजीर आजम, ना सदर पाकिस्तान, वो तो कह रहे किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, 4 साल में एमए बैठा रहा। देखिए, बात ये खत लिखने से मसले हल नहीं होते, असल आदमी की विल भी होती है और पावर्स हासिल भी किए जाते हैं। इसी शहर के अंदर अब्दुल सत्तार अफगानी थे, 2 टेन्योर मिले उन्हें, उस वक्त जो थे, यानी यहाँ पर दूसरे लोग भी थे, सारी चीजें उसके अंदर हमारे लोगों ने काम किया और कराची को वसाइल फराहम किए गए। नेमतुल्लाह साहब को भी वसाइल में थे, ये वसीम अख्तर साहब उस वक्त मुशीर दाखिला थे, हर काम में रुकावट डालते थे ये हमारी चीजों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी 29 अरब रुपए कराची के ऊपर खर्च किए गए जो कराची के स्टेक होल्डर से जमा किए गए। नेमतुल्लाह साहब ने एक पूरा प्लान बनाया इसका कि कराची के अंदर किस तरह हमें काम करना चाहिए, और सारे KPT शामिल था, पाकिस्तान स्टील शामिल था, सब अदालतों को बोर्ड लिया गया। ये कराची के लिए मास्टर प्लान तो कभी किसी सियासी जमात की जानिब से आया ही नहीं। बिलाल साहब से मैं जरा पूछ लूं, बिलाल क्या कहेंगे कराची में नालों के हवाले से जो आज ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या अपना किरदार अदा करेगी? लोग, क्योंकि लोगों की जानिब से किराए भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है, लोगों के घर बने हुए हैं और उन मकीनों को आर्जी कैंपों में मुंतकिल करने की बात की जा रही है। देखिए, जो इंक्रोचमेंट्स जो हुए हैं कराची में वो आज तक नहीं हुए। आपको सब पता है कि चाइना कटिंग का कॉन्सेप्ट कौन लाया, और मैं कहता हूं कि जो इंक्रोचमेंट्स चाहिए, नाले क्यों हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, रेसिडेंशियल एरियाज पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी अथॉरिटीज जो है इसकी जो जिम्मेदार है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जितनी रिश्वत चलती है वो किसी इदारे में नहीं चलती। आप मुझे बताएं, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर +2 की इजाजत है वहाँ पे ग्राउंड +8 किस तरह बनाया जाता है? आप मुझे बताएं, जब ये नालों पे कब्जे हो रहे थे, इस पे फिजिकल आपके बिल्डिंग्स बन रही थी, तो वो क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस वक्त कहाँ थी? लेकिन जब कब्जा होता है, ये जो कब्जा माफिया होता है, इस पे हुकूमत की मशीनरी जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। ये नाकामी हुकूमत की कि वो कब्जे नहीं कर गया और वो फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। तो ये जितने इलीगल लोग बैठे हुए हैं, इंक्रोचमेंट जितनी भी है, ये रिमूव होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो भी हकदार है, जो भी सही वहाँ पे बंदा है, उसके साथ कोई नया इंसाफी ना होनी चाहिए। और हमारी ये डिमांड भी है और हमने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की जिस पर उन्होंने एग्री किया है कि कोई भी इंसान बेघर नहीं होना चाहिए, और हम इसको इंश्योर करेंगे कि विदाउट एनी रीसेटलमेंट प्लान आप किसी को बेघर ना करें। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स है वो फर्स्ट फेज में बिल्कुल रिमूव होने चाहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि नाले के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं,
नाले के ऊपर उन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई है, नाले के ऊपर फैक्ट्रीज ने अपनी कार पार्किंग बनाई हुई है, तो वो सब डिमोलिश होने चाहिए, क्योंकि ये जब तक नाले साफ नहीं होंगे, रिवैम्प नहीं होंगे, इनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं बनेंगी, तब तक आपका कराची का मसला हल नहीं होगा। तो आपको कराची के लिए लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, वरना ये आप रोज फायर फाइटिंग करते रहेंगे, आज ये कर लिया कल कुछ और कर लिया, तो इससे कराची का मसला हल नहीं होगा। सही आहे। डॉक्टर साहब छा चवंदो तव्हां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे हवाले सां, ऐं जेके मनसूबनि जी ॻाल्हि कई वञे थी त उन जा आइनी अख़्तियार त जेके आहिनि से आइनी हदुनि में रही करे उहो त सिंध हुकूमत वटि हूंदा। सिंध हुकूमत वटि हूंदा। असां त चऊं था त सिंध गवर्नमेंट हर तरह जो कोऑपरेशन करण जे लाइ तयारु आहे। असांजो पंहिंजो NFC वारो 162 अरब रुपया अञा ताईं उहे न ॾिना विया आहिनि, ऐं उन में ईअं न आहे त को ख़ुदा न ख़ास्ता सिंध जेको आहे पाकिस्तान खां हिकिड़ो को ॿी आहे इलाइक़ो, ज़ाहिर आहे उहो पाकिस्तान जो इलाइक़ो आहे। जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर PTI, हाणे बि मां त पॉज़िटिव ॻाल्हि कयां त यको वेठो ऐं हे इहा फिराए गिराए असांजो भाउ बिलाल साहब उहो फिराए गिराए इहा ॻाल्हि करे थो त पीपल्स पार्टी ज़िम्मेवार आहे, पीपल्स पार्टी ज़िम्मेवार आहे। पीपल्स पार्टी जे लाइ मां इहो चई छॾियो, तव्हां जुडिशल कमीशन ठाहियो, ॿियो ठाहियो, उन में तव्हां ॾिसो त छा सूरत हाल आहे। बाक़ी जेके हाई राइज़ बिल्डिंग आहिनि, ॿियो टियों आहे, उहे जीअं जीअं शहर में काथां काथां माना ज़रूरत थींदी आहे, वधीक माना उन्हनि आबादी वधंदी आहे, त उहो हिकिड़ी आहे प्लानिंग, हिकिड़ो इख़्तियार आहे गवर्नमेंट खे, उहो इख़्तियार मुताबिक़। बाक़ी इहो ॾिठो वञे त कहिड़ो कमु जेको आहे गैर क़ानूनी कमु थियो आहे, ऐं गैर क़ानूनी कमु चाहे उन में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुजे, चाहे उन में मिसाल जेको आहे नाज़मी वारो दौरु हुजे, MQM जो उन जो दौरु हुजे, या जमायत इस्लामी जो दौरु हुजे, उहे सभु शयूं जेके आहिनि जेकॾहिं उनखे इन जी तहक़ीक़ात कजे त हर शइ वाज़े थी वेंदी। बाक़ी हाणे जीअं अस्करी साहिबु चयो, बिलाल साहब बि, मां बि ईअं हाणे इहा कंक्लूड जी तरफ़ वञूं। APS जो मसइलो थियो, तव्हां पाण ॾिठो त पूरे मुल्क में वॾी दहशतगर्दी, हालत ॾाढी ख़राब हुई। हाणे इन बजाए जो पॉलिटिक्स करण जे, मां त ईअं चवां थो त जेके हिन में असेंबली में मौजूदु आहिनि, इवन जेके असेंबली में मौजूदु न आहिनि, उन में को हर्ज न आहे त जमायत इस्लामी बि हुजे ऐं ॿियूं जेके बि पार्टियूं आहिनि जेके हिते कराची में रहनि थियूं, सभिनी सां छाकाणि त इहो तव्हां पूरी दुनिया जे अंदरि ॾिसो, जेके बि जिथे जमहूरियत आहे, उहो जॾहिं इंसानी मसइलो ईंदो आहे त सभु गॾु थी वेंदियूं आहिनि, गॾिजी करे उन ते उन्हनि जी मदद कंदियूं आहिनि, उन शहर खे बहिरान खां कढण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि, हालात खे बहिरान खां कढण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि। बदकिस्मती सां असां वटि कंहिं बि हुकूमत में, मां ईअं नथो चवां सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां, पर असांखे बि कंहिं ॿी जाइ ते अहिड़ो क़िस्म जो को मौक़ो मिलंदो आहे त हर को हिते पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स इहा आहे त उन ते सियासत कंदा आहिनि। ज़रूरत इन शइ जी आहे त असां सभु जेके बि स्टेक होल्डर्स आहियूं, वेदर वी आर सिटिंग इन पार्लियामेंट और आउट ऑफ पार्लियामेंट, ऐं MQM हाणे उन में हुई, हिन में बल्दियात में न आहे, पर जीअं हाणे मेंबर आहिनि उहे सभिनी खे ऑन बोर्ड वठी करे, थी सघे थो त जमायत इस्लामी आहे, PTI आहे, ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि जेके न आहिनि, हिते जीअं असांजे अस्करी साहिबु चयो त हुननि वॾी ख़िदमत कई आहे, जमायत इस्लामी बि, ऐं इहा साईं जेकी इहा ॻाल्हि कई त KT पंहिंजो इहा त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे इहे ट्रांसपोर्ट इहा शुरू कई। मां रिकॉर्ड जी दुरुस्ती जे लाइ चवां थो, इहे मुशरफ जे दौर में ख़तमु थियूं, पीपल्स पार्टी ख़तमु न कयूं। अस्करी साहब इहो रिकॉर्ड चेक करे पहले ही खत्म हो चुकी थी। हाँ, ये पीपल्स पार्टी ने खत्म नहीं की, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने चलाई थी जब उनका दौर था, ये चीजें लेकर आए थे। अब हम जो हैं वो सिंध ट्रांसपोर्ट हमने वो एक बिल भी लेकर आए, एक हमने बनाई है, एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पूरी सिस्टम बनाया है, इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं ये खुद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलावल साहब ने पहले जो हमारे मिनिस्टर थे, जब उनको भी कहा कि भाई आपने कराची में जो है वो बसें वगैरह नहीं चलाई। कुछ आपको पता है कि हमारे साथ अब भी 18 अमेंडमेंट तो ये कहते हैं कि भाई 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ है, पैसे कुछ ज़्यादा मिल गए, कुछ खाते ज़्यादा मिल गए। ये तो नहीं है खुदा न खास्ता उसको बहाना बना के भाई अभी आपके पास पावर्स हैं, आपके पास पावर्स हैं। आपको मतलब आपको PTI को इतना बड़ा मैंडेट मिला है शहर के अंदर, आप सिर्फ ये कह के 2 लफ्ज अपना जान छुड़ा दें कि भाई यहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हैं, 18 अमेंडमेंट। भाई पैसे तो हमें भी आपको पता है कि पूरे मुल्क की जो है, ये अस्करी साहब ये बात करेंगे, पूरे मुल्क की जो माँ है वो तो फेडरल गवर्नमेंट है ना, अपने बच्चों को तो वो पैसे देती है ना। अब जो बच्चा ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा दूध देने की जरूरत है, जो आपका मतलब ज्यादा आपको वो रेवेन्यू भी देता है, उस पे पैसे लगाएं कराची के ऊपर।
असगर साहब इस पे भी आप मुझे बताइएगा और ये भी बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, ऑपरेशन जो अभी नालों के हवाले से, तजावजात के हवाले से जो ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कितना कामयाब हो सकेगा? क्योंकि सारा जो दारोमदार है वो नालों पे ही है, क्योंकि नालों की सफाई होगी और तजावजात खत्म होंगी तभी जो है शहर में इस तरह की खुदा न खासा दोबारा सूरत-ए-हाल नहीं हो सकेगी। देखिए, बात सिर्फ नालों की सफाई की नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि कराची के अंदर कचरा उठाने का कोई निज़ाम ही नहीं है। तो होता यही है कि लोग कचरे नालों में फेंकते हैं। और दूसरा, सीवरेज सिस्टम जो है ना हमारा बिल्कुल क्लैप्स कर गया है, बैठ गया पूरा कराची का जो है ड्रेनेज सिस्टम। तो लोगों ने क्या किया, जो नदी के जो नाले थे जिसमें बारिश का पानी जाता था उसमें जो है सारा पानी जा रहा है। तो इस लिहाज से नालों की सफाई होनी चाहिए और कचरे की सफाई होनी चाहिए, ताकि एक कचरों का सिस्टम बनना चाहिए कि कचरा उठाने का क्या निज़ाम होगा। और ये जो अब इसके नाम पे, सफाई के नाम पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ये गरीब लोगों के साथ ज्यादती भी है। इस लिहाज से कि आपने पहले इसको क्यों नहीं रोका? जब ये बस्तियां बस रही थी, कच्ची आबादियां बन रही थी वहां पर, और लोग जो है यानी चाइना कटिंग के नाम पर बेच रहे थे, नदियों के अंदर बेच रहे थे। फंक्शनल लीग ने अब इसका मुतबादिल तो बन गए ना, अब इसका मुतबादिल यही है कि उनको मुतबादिल जगह दी जाए, मुतबादिल जगह दी जाए, उनको पैसे दिए जाए, कि लोगों ने अपने सरमाया लगा दिया इसके अंदर, उम्र भर की पूंजी अपनी लगा के घर बना लिया है। मैं वहां पर साले मोहम्मद गोट गया, मैं वहां पर कोही गोट गया, वहां मैं जाके देखा बेचारों ने 2-2 मंजिला मकान बना लिए थे, लेकिन जब पानी आया तो छतों पर बैठे हुए थे, दूसरे मंजिल की छत के ऊपर। तो ये सिंध के लोगों के साथ जाती है, कराची के लोगों के साथ जाती है। चाइना कटिंग खत्म होनी चाहिए और इनको मुतबादिल जगहें दी जानी चाहिए। सिर्फ ये हाल नहीं कि आप उसको एक रात को ऐलान करें 12 बजे रात को मसाजिद से और सुबह के 7 बजे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ये कोई बेहतर तरीका नहीं। जमात इस्लामी इसकी ये बात करती है कि इनको पहले मुतबादिल जगह दी जाए, फिर कोई इंतजाम किया जाए। और दूसरी बात ये, जो कराची का मसला अब इसी तरह हल हो सकता है कि वाकई एक जामे प्लान बनना चाहिए कराची के बारे में। ट्रांसपोर्ट का मसला, रोडों का मसला, ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए। कितने साल हो गए उसको, कराची के लोग परेशान है इसके ऊपर जो है। इसी तरह सारे मसाइल का यहाँ पर यह भी है कि आप कराची की आबादी कितनी है, इसका जो सेंसस है वो सही होना चाहिए। ये 3 करोड़ कराची की आबादी है, उसको आप 1.5 करोड़ शो करते हैं, पैसे कम मिलते हैं कराची को, वसाइल कम मिलते हैं, इस लिहाज से इसका होना चाहिए। फिर हल्का बंदी होनी चाहिए। एक मेरी बात सुने, यहाँ पर अगर 2 करोड़ है ऑन रिकॉर्ड आबादी है, तो 2 करोड़ पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आबाद भी हुए हैं, उसका भी तो बोझ है ना। ठीक है, मरकज दे पैसे दे मुझे, लेकिन यहाँ की आबादी का सही होना चाहिए ताकि अंदाजा हो कितनी कच्ची आबादी है क्या जो है। अच्छा, इसी तरह हल्का बंदियां होनी चाहिए, सेंसस के बाद जो है लिमिटेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों। अच्छा, फिर एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होगा कि जनाब सूबे के पास इख्तियार है, मेयर रोता रहे, या मेयर काम ना करना चाहे तो वो रोता रहे और सिंध गवर्नमेंट उसको चेक ना करे, गाड़ियां सारी दे दें उसको, वसाइल सारे दे दें, सब कुछ दे दें उसे, वो ऐश करता रहे, रोता रहे। जी, आखिर में रोता रहे वो 4 साल जो है करने के बाद। पहले इस्तीफा दे देते, या अगर सिंध गवर्नमेंट समझ रही थी कि जी ये बदनवानी हो रही है, पैसा खाया जा रहा है, बर्ताव भी तो हो सकता था मेयर। हमारे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का एक मौकफ था कि मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो कराची के लोगों को मिलना चाहिए, कराची की बल्दिया को मिलना चाहिए। जुलूस निकाला उन्होंने, पूरे कराची के अंदर सारे कौंसलर्स थे, सब कुछ थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कराची हुकूक के लिए लड़े ना, वो बरतरफ हो गए, वो कोई मसला नहीं, बरतरफ हो गए। लेकिन आज तारीख के अंदर अब्दुल सत्तार अफगानी का नाम है, नेमतुल्लाह साहब का नाम है, लोग तस्लीम करते हैं। को MQM को लाने के लिए हटाया गया, वो जो भी कुछ किया गया। मैं बिलाल साहब, आवाज आ रही है आप तक? बिलाल साहब, आवाज आ रही है आप तक? लाइन ड्रॉप थी वई। डॉक्टर साहब, तव्हां सम्झो था त हाणे जेको आहे सो जेकॾहिं सभई सियासी पार्टियूं गॾु थियूं आहिनि त पोइ कराची में गटर, कचरे ऐं गंदगी जी सियासत जो ख़ात्मो ईंदो ऐं माण्हुनि खे को रिलीफ सिंध जे आवाम खे मिली सघंदो? असल में ॻाल्हि आहे न, घणो ज़रूरु आहिनि मसला मसाइला आहिनि, पर प्रॉब्लम इहो आहे त कुझु माण्हुनि जो इहो माइंड सेट आहे त जेके आहिनि हिते सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे, ऐं मां त कुझु हुन ते ॾिसां थो, चैनल्स ते बि ॾिसां थो ऐं सोशल मीडिया ते बि ॾिसां थो त ॻोठ वारा माण्हू अची करे असां वटि हुकूमत करनि था, अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि थिए थी। असल में ॻाल्हि इहा त हिते हिकिड़ो पूरो निज़ाम राइज आहे, उन में सभु जेके बि पार्टियूं आहिनि इंक्लूडिंग जमायत इस्लामी, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेके बि पार्टियूं आहिनि उहे पॉलिटिक्स करनि थियूं, ऐं पूरो सूबो उन्हनि जी कॉन्स्टिट्यूंसी आहे सूबाई जे हवाले सां, उतां जेको बि खटे ईंदो उहो हिते हुकुमरानी कंदो। ऐं उन में जेकॾहिं जमायत इस्लामी खटे अचे पूरे सूबे जे अंदरि ऐं उहा कराची मां को माण्हू उन चीफ मिनिस्टर थिए त उन में कोई हर्ज कोन्हे। ऐं इहो तासुर इन बुनियाद ते त सिर्फ़ु जेको आहे ॾिनो वञे
इन इहा ॻाल्हि कई वञे त ॿाहिरियां अची करे असां ते हुकूमत करनि था, इहो ग़लति आहे। लिसानियत जो इहो तासुर न हुजे ऐं आवाम जे रिलीफ जे लाइ लसानियत जो आवाम जे रिलीफ जे लाइ उन में को हर्ज न आहे। जेकी बि पार्टी खटे अचे महिनत करनि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी महिनत करे थी, जीअं तव्हां चयो उन्हनि खे माण्हू मैंडेट ॾियनि था, उहो एस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ बि इलेक्शन विढ़े थी, पर पोइ बि उनखे माण्हू मैंडेट ॾियनि था ऐं उहे उन मैंडेट जो एतराम थियणो खपे। महिरबानी तव्हां ॿिन्ही महिमाननि जी जो के प्रोग्राम में तव्हां ॿिन्ही महिमाननि जॉइन कयो। नाज़रीन, बरसाति जे ज़ोरनि खां पोइ सियासी पार्टियुनि पारां जेका हलचल आहे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत पारां जेके ऐलान कया वञनि था त वॾो प्लान आहे कराची या सिंध जे हवाले सां, अला करे इन ते अमल थिए, माण्हुनि खे रिलीफ मिली सघे। अॼोके हॉट इशू प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।